तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से इसको लेकर बहुत जिससे भी बात की, मैं खुद अपनी बात करूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। इसकी वजह है, और इत्तेफाक देखिए कि आज ही आसमान की सैर करके शुभांशु शुक्ला, हमारे अंतरिक्ष यात्री, लखनऊ पहुंचे, यूपी। मतलब हम चांद सितारों तक पहुंच गए। हमने क्या खूब तरक्की की है। लेकिन ज़मीन की हालत आज भी ये है कि हम घासलेट का कनिस्तर हाथों में, हमारे ही जैसे कुछ इंसानों के है, लाइटर या दिया सलाई है, और सामने जलती हुई बेटी, बहू या पत्नी है। गुजरे ज़माने की बात होती तो सोचता कि हाँ, ऐसा हुआ करता था। 80s में, 90s में बहुत ज़्यादा दहेज को लेकर मौतें होती थी, और तब तो यही होता था कि बहुओं को, पत्नियों को लोग जला देते थे। लेकिन आज 2025 में जब हम आसमानों की सैर कर रहे हैं, अभी चांद पर जाने की बातें हो रही हैं, और उस दौर में इसी देश में एक सास, एक पति, एक जेठ, एक देवर, एक ससुर मिलकर एक पत्नी, एक बहू और एक बच्चे की मां जो है, आग के हवाले कर देते हैं। दिल्ली के करीब, जहां इस वक्त मैं बैठा हूं, मुश्किल से 25 या 26 किलोमीटर की दूरी होगी जिस जगह यह वारदात हुई। तस्वीरें कलेजा चाक कर देने वाली हैं। हमारे देश में अभी एक बड़ा ज़ोर शोर से नारा चलता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इस वारदात के बाद एक लाइन और जुड़ती नज़र आ रही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी जलाओ। आपको याद होगा, अभी पिछले हफ्ते 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट की 5 अलग अलग जज, पहली खेप में 2 और दूसरे में 3, बाकायदा देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठे थे। फैसला ये करना था कि एक जानवर यानी कुत्ता इंसानी बस्तियों में रहने लायक है कि नहीं है, उसे वहाँ रहने दिया जाए या फिर उसे बाहर निकाला जाए। फैसला हो भी गया। लेकिन असल मानों में जानवर कौन है? कम से कम वो कुत्ते वफादार हैं। अब जानवर हैं तो कभी भौंकते भी हैं, कभी काट भी लेते हैं, लेकिन रिश्तों को जलाते तो नहीं। लेकिन इंसान के रूप में छुपे इन जानवरों का क्या करें, जिन्हें लालच और जिनके लालचीपन की वजह से न जाने कितनी ही बेटियां, बहुएं और पत्नियां जला दी गई। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा है, अभी हाल का ही, और उनके 5 साल की अगर मैं डेटे पे नज़र डालूं तो एवरेज हर साल 7,000 आ रहा है। 20 साल पर नज़र डालूं तो उस हिसाब से करीब 1.25 से 1.5 लाख हमारे देश में किसी न किसी बहू, किसी न किसी पत्नी और किसी न किसी की बेटी को जला दिया गया या मार दिया गया, सिर्फ दहेज के लिए। तो वैसे जानवरों को इंसानी बस्ती में रहने या न रहने के लिए मुकदमा होना चाहिए, या ये होना चाहिए कि इंसान के रूप में जो जानवर हमारे बीच में छुपे हुए, हमारे जैसे घरों में रह रहे हैं, इन्हें बाहर करना चाहिए। अप्रैल का वो महीना आपको याद होगा, और एक तस्वीर जब एक बीवी अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर पत्थर की बुत की तरह बैठी हुई थी, क्योंकि आतंकवादियों ने उसके पति को गोली मार दी थी। उस एक तस्वीर ने देश को खौला दिया था, लोगों का खून खौल उठा, और इसके बाद उन सुहागनों का बदला लेने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पर दुश्मन सरहद पार के थे, उन्हें तो मार दिया, पर जो अपने घरों के जो दुश्मन हैं, जो सिंदूर किया, पूरी सुहागन को ही जिंदा मार देते हैं, जला देते हैं, क्या इनके खिलाफ ऐसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है? क्या इनके खिलाफ ऐसे ऑपरेशन नहीं चलाए जाने चाहिए? मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि एक बच्चा है, एक बेटा है, और वो कैमरे पर ये कह रहा है कि कैसे उसकी मम्मी को उसके पापा ने लाइटर से जला दिया। और कमाल ये है कि जब ये बेटा ये कह रहा है, तब भी देखिए उस शख्स को, जो उसकी माँ का दुश्मन है, जो उसकी माँ का कातिल है, उसे पापा ही बुला रहा है।
इस बच्चे की सिर्फ आप बात सुन लीजिए। पहले मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो इस मासूम बच्चे को आपने सुना। अब इस बच्चे की मौसी को आपको सुनाता हूं। ये वो मौसी है जो इस बच्चे की मां यानी उसकी अपनी छोटी बहन को जिंदा जलते हुए और मरते हुए अपनी आंखों से देखा, बेबसी के आलम में। और यही वो मौसी है या उस निकी की बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, कंचन, जिसकी बहादुरी को भी सलाम है, क्योंकि उस सिचुएशन में भी इसने अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन किया और अपनी बहन पर जब जुल्म ढाए जा रहे थे उसे रिकॉर्ड किया। और इस रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी बहन के पति ने इसकी तरफ मुक्का भी ताना था। ये इस पूरे हादसे की गवाह थी। और इस हादसे से कुछ घंटे पहले खुद इसे भी इसके पति ने बुरी तरह मारा था। तो बच्चे के बाद अब पहले उसकी मौसी को सुन लीजिए। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। तो इन दोनों को सुन लिया। अब चलिए आपको उस इंसान के रूप में मौजूद जानवर से मिलाते हैं और उसको भी सुनाते हैं। ये विपिन है, उसी निकी का हस्बैंड, जिसे शायद चिता पर यूं ही लेटने का मौका नहीं मिला क्योंकि 100% जली हुई थी। और उस जली हुई निकी को चिता पर उसके घर वालों ने जब लिटाया तो सोचिए क्या आलम होगा। लेकिन ये विपिन इस वक्त अस्पताल में है। एक रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हें कोई अफसोस है, पछतावा है, मलाल है? और किस बेशर्मी से ये कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, खुद मर गई। और तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। तो इस बेशर्म को भी एक बार सुन लीजिए। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। तो ये वो पति था। अब अगर इसकी तस्वीर देख लेते हैं तो बार बार गुस्सा आता है। तो कहानी के ये सारे किरदार तो आपने सुन लिए, देख लिए। अब एक तस्वीर में एक औरत भी है। कहते हैं कि माँ बहुत दयालु होती है और इत्तेफाक से इस माँ का तो नाम ही दया है। तो दया तो इसके अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन ये वो सास है जिसने निकी की मौत से पहले उसे बुरी तरह पीटा। और वो सब कुछ कैमरे में कैद था जो ये आप देख रहे हैं। ये वो माँ थी जिसके अपने 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। उस बेटी की भी शादी की। लेकिन किसी और माँ को किस तरीके से मारा और किस तरीके से उसकी जान गई, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन लालच वो बला है जो इंसान को जानवर बनाते देर नहीं करती। और यही इस परिवार का हाल था। ये पूरा कुंबा, ये पूरा परिवार ही लालची था। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इसकी कहानी सिर्फ इस एक गाड़ी से शुरू होती है। ये मर्सिडीज़ कार आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नई चमचमाती हुई। और इसी मर्सिडीज़ के जड़ में इन इंसानों के जानवर बनने की कहानी है।
असल में ये मर्सिडीज़ कुछ दिन पहले ही निकी के पिता ने खरीदी। उनका अपना कारोबार है, ठीक ठाक पैसे वाले हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन निकी के ससुराल वालों को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसके घर वाले तो नई गाड़ी ले रहे हैं, हमें तो कुछ दिया नहीं, तो हमें भी पैसे दो या ऐसी गाड़ी दो, और नहीं तो पैसे दो तो हम गाड़ी खरीदेंगे। मतलब कायदे से खुद की हैसियत नहीं मर्सिडीज़ क्या मोटरसाइकिल ख़रीदने की, लेकिन उन्हें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने उनकी 2 बेटियों को अपने घर में लाया ब्याह कर, तो उनका हक बनता, उनकी बपौती है कि शादी की है तो बेटी की कीमत अदा करो, जिसे हम आप दहेज कहते हैं। और बस इसी बात पर जो गुज़रे ज़माने की बात होती थी वो आज के दौर में देखने को मिली। एक बेटी, एक बहू, एक बीवी को जिंदा जला दिया गया। ये कहानी ग्रेटर नोएडा की है, जहाँ मैंने आपको बताया बैठा हूँ, वहाँ से मुश्किल से 26 किलोमीटर दूर होगी। कहानी की शुरुआत यूँ तो 2016 से हुई। 2016 भिकारी सिंह, उनकी 2 बेटियाँ थीं और एक बेटा है। ठीक ठाक उनका अपना कारोबार, बिजनेस। दोनों बेटियों को उन्होंने बहुत ढंग से पढ़ाया, अच्छी परवरिश दी, नाजों से पाला, जैसा हर बाप करता है। जब वो बड़ी हुई तो फिर रिश्तों की तलाश शुरू हुई। इत्तेफाक से नज़र जाकर पड़ी इसी ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सतबीर के 2 बेटों पर। उनमें से एक का नाम विकी और विपिन और दूसरे का नाम रोहित। पूरी तरह से खंगालने के बाद घर वालों ने रिश्ता तय किया और भिकारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी इन दोनों भाइयों से करने का फैसला कर लिया। रिश्ते की बात फाइनल हुई और दिसंबर 2016 में 2 बहनें और उनकी शादी 2 सगे भाइयों से। घर वालों को लगा कि दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, ऊंच नीच, अच्छा बुरा सब आपस में संभाल लेंगी। यही सोचकर शादी की, और क्या धूमधाम से शादी की। जितना खर्च हो सकता था बाप ने किया। दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी दी, बुलेट दिया, लड़के की फरमाइश थी कि बुलेट भी दो। महंगे महंगे तोहफे दिए, कीमती सामान दिए और पूरे शान शौकत से शादी की। 16 में ब्याह कर ये दोनों बहनें दोनों भाइयों विपिन और रोहित के घर पहुंच गई। ये दोनों तब पढ़ रहे थे, बिजनेस या काम भी नहीं कर रहे थे, बेरोजगार थे एक तरह से। और आज भी आलम यह है कि एक तरह से बेरोजगारी है। उसकी वजह यह है कि इनके परिवार के जो मुखिया हैं सतबीर, उनका अपनी परचून की दुकान है, जहाँ आटा चावल दाल तेल साबुन ये सब बिकता है। जबकि निकी और कंचन के पिता का अच्छा खासा कारोबार, उनके पास दौलत ज़्यादा थी। उन्हें लगा था उन्हें बेटियां खुश रहेंगी, लेकिन उन दोनों की नज़र और उस घर वालों की नज़र तो उनकी दौलत पर थी। शादी के कुछ महीने तक तो ठीक चला, उसके बाद मुंह खुलना शुरू हो गया, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बीच बीच में बाप भी देते रहे, हैसियत थी कि चलो बेटियां खुश रहेंगी। बात एक बेटी नहीं 2-2 बेटियों की थी। लेकिन लालच का मुंह खुलता गया, मांग बढ़ती गई, घर वाले भी परेशान, उधर बेटियां भी परेशान। लेकिन इन बेटियों की एक बड़ी अजीब मजबूरी होती है। जब तक घर पर रहती है मायके में हर चीज़ शेयर करती हैं, एक बार ससुराल पहुंच जाती हैं तो फिर इनकी तकलीफ़ सिर्फ इनकी बनकर रह जाती है। ये नहीं चाहती हैं कि इनके माँ बाप को इनकी तकलीफ़ के बारे में जानकारी भी हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि उन्हें तकलीफ़ पहुंचेगी। और यही खामोशी कई बार जानलेवा हो जाती है। दोनों बेटियां अब दहेज के नाम पर जुल्म सहती रहीं, पिटती रहीं, मार खाती रहीं, लेकिन उफ नहीं किया। जब कभी कोई बड़ी चीज़ होती तो घर वालों को बता देते, घर वाले दे देते, और ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान में इनको बच्चे भी हुए, लेकिन इनकी लालच बंद नहीं हुई। परचून की दुकान पर बड़ा बेटा रोहित तो फिर भी कभी कभार चला जाता, छोटा विकी तो सिर्फ आवारागर्दी ही करता, कोई काम नहीं। अब जब कोई काम नहीं करेगा तो ऐसे लोगों के जेब खाली होते हैं और उन जेबों को भरने के लिए दूसरों की जेबों की तरफ नज़रें गड़ाते हैं। और विपिन की नज़रें जो थी वो अपने ससुराल की तरफ थी। ये सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान पिछले हफ्ते एक मर्सिडीज़ खरीदी गई, भिकारी सिंह ने खरीदी। ये खबर ससुराल तक पहुंची, विपिन और रोहित तक। अब उन्हें लगा कि कमाल है, इनके घर वाले मर्सिडीज़ में चल रहे हैं और हमारे पास तो है नहीं।
तो हमें भी चाहिए, नहीं है तो 35 लाख रुपए दे दो, हमको महंगी गाड़ी खरीद लेंगे। दहेज लेने वाले दहेज के पैसे से अगर कोई घर देता है उसमें भी चौड़े होकर रहते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं तो रौब के साथ घूमते हैं, कभी शर्म नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कायदे से वो भिखारी कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है जो सड़क पर भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, खुलेआम भीख मांगते हैं और लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी असलियत हमारे सामने है कि यार ये भिखारी है, भीख मांग रहे हैं। लेकिन शादी के बाद दहेज के नाम पर ये जो भीख मांगते हैं इन्हें तो शर्म भी नहीं आती। तो इसी मर्सिडीज को लेकर बहस शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। बात 21 तारीख की थी, गुरुवार का दिन था। गुरुवार से पहले बुधवार की रात बड़ी बहन कंचन के पति रोहित ने उसे बुरी तरह पीटा घर में। उसको काफ़ी चोट लगी, हाथ पे भी, गाल पे भी, गर्दन पर भी। और वजह यही गाड़ी और दहेज कि तुम्हारे माँ बाप तो ऐश से रह रहे हैं, हमारे लिए भी मांगो। वो पिटाई हुए अगले दिन 21 अगस्त की तारीख आ गई, गुरुवार का दिन। अब बड़ी बहन से शुरू हुआ जुल्म छोटी बहन पर आया। अब निकी को पीटना शुरू कर दिया। पहले पति ने पीटा, फिर सास ने पीटा। इत्तेफाक से उस वक्त कंचन घर पर थी, निकी की बड़ी बहन। उसने मोबाइल निकाला और इस जुल्म को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। देखा उधर विपिन ने कि उसकी भाभी शूट कर रही है, वो उसे धमकाता है और उसकी तरफ मुक्का तानता है मोबाइल के कैमरे पर। यहां पे ये स्टोरी खत्म होती है। इसके बाद फिर अगली तस्वीर आती है। यही निकी जो इस घर की सीढ़ियों पर बैठकर कभी रील बनाया करती थी, उसी रील पर एक आग का गोला बनकर ऊपर से नीचे बदहवास भाग रही है। तस्वीरें दिखा भी नहीं सकता हूं आपको। उसकी चीख कानों के पर्दे फाड़ दें। इत्तेफाक की बात यह है कि अगर ये दो चीज़ें कंचन ने अपने मोबाइल पर शूट न किया होता तो इस घर के अंदर 21 अगस्त को क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चलता। और 21 और 22 अगस्त तक किसी को पता भी नहीं चला। जब आग लगी और आग के शोलों में लिपटी हुई थी निकी, पता नहीं उसको किसने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल ले गए, उसकी मौत हो गई। लेकिन यह खबर अभी भी घर के अंदर और निकी और कंचन के घर वालों तक थी, थोड़े बहुत मोहल्ले के लोगों तक। 21 गुजरा, 22 गुजरा, 23 तारीख आ गई। 23 तारीख को अचानक ये दोनों तस्वीरें, एक पिटाई की और एक आग के शोलों में लिपटी बदहवास भागती निकी की, जब सोशल मीडिया पर आई और देश ने देखा और पूरा देश सिहर उठा। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। उधर घर वालों को भी एहसास था कि उन्होंने क्या किया। पूरा घर घर छोड़कर भाग चुका था, सिवाय बड़ी बहू जो अब घर में थी। छोटी बहू अब इस दुनिया में ही नहीं थी, और बच्चे। लोगों का गुस्सा, सोशल मीडिया पर ये विजुअल, उसके बाद मीडिया में ये खबर। यूपी पुलिस के अब तेवर बदले, ढूंढना शुरू किया गया और सबसे पहले जो हाथ आया वो वही विकी। और कहानी वही आई। विकी भाग रहा था, उसको गोली मारी पैर पर, लंगड़ाता हुआ वो आया, फिर अस्पताल आया और बेशर्मी से अस्पताल के बेड पर बैठकर झूठ बोल रहा है। इसके बाद फिर बारी आई उसके सास दया को गिरफ्तार करने, वो भी भागी हुई थी। फिर जेठ रोहित यानी कंचन का हस्बैंड, वो पकड़ा गया और आखिर में ससुर सतबीर पकड़े गए। सभी कोने में दुबक कर कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे। सारे पकड़े गए और इसी बीच में अब एक वीडियो भी नया सामने किया जा रहा है कि ये शायद खुद पर ही मिट्टी का तेल, डीजल या पेट्रोल जो भी कहें, हालांकि पुख्ता तौर पर कुछ नहीं है। और इस घर में इन दो बहुओं पर जो जुल्म हो रहा उसके 1000 सबूत हैं। आखिरी सबूत तो इस पिटाई की ही है, और उससे भी बड़ा सबूत वो बेशर्म झूठ जो बोल रहा अस्पताल में बैठकर। चंद पैसों की खातिर एक लड़की, जिसकी अभी उम्र भी क्या रही होगी, 30 साल भी उसने शायद पूरा नहीं किया, लेकिन अपनी मौत मरती कभी पता नहीं। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। तो पूरी चिता पर लेटती, फिर चिता की आग जलती,
लेकिन यहाँ तो ससुराल में ही जीते जी घर में ही उसकी एक तरह से चिता जला दी गई और ये दौड़ती हुई चिता थी। ऐसे इंसान के रूप में मौजूद जानवरों के बीच में क्या कहा जाए। और ऊपर से ये जो हमारे दहेज और दहेज के चलते होने वाली मौतों को लेकर जो कानून है, जो मतलब दकियानूसी, पुराना, सुस्त, उसके बारे में भी क्या कहें। आप दिमाग पर गौर कीजिए, ध्यान से सोचिए और सिर्फ बताइए मुझे कि आज तक इस देश में दहेज से होने वाली किसी मौत के लिए किसी को फांसी की सज़ा दी गई है? बिल्कुल नहीं। बल्कि दहेज और दहेज के लिए होने वाली मौत के बाद जो लोग पकड़े जाते हैं वो जितनी जल्दी जेल जाते हैं उतनी जल्दी जेल से छूट भी जाते हैं। तो जब कानून ऐसा होगा, लालच इस कदर होगी, तो फिर आज किसी की बेटी कल किसी और की बेटी होगी। ये सिलसिला वैसे भी बरसों से चलता आया, चांद सितारों के दौर में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी तो वही हुआ। हालांकि मेरा मानना है कि इसमें एक गलती उन बेटियों के माँ बाप की भी है जो सामने वाले के लालच का मुंह भरते हैं। कोई भी शख्स बेटी देकर किसी पर या किसी को अपने घर में ब्याह कर जो लाता है, कोई भी लड़का, वो एहसान नहीं करता ना उसके घर वाले। अगर यही और सारे बेटियों के बाप ये तय कर लें कि वो अपनी बेटियों की शादी किसी लड़के से करेंगे ही नहीं, तो सोचिए शादी की ज़रूरत तो उन लड़कों की भी, फिर उनका क्या होगा। राजस्थान में एक गांव आज भी है जहां बेटियों को उस वक्त मार दिया जाता था, तो आज वहां एक पूरे गांव में जितने भी लोग हैं वो सब कुंवारे हैं। कुंवारों का गांव कहा जाता है, क्योंकि बेटियां उनको खुद ही मार दिया तो मिलेगी कहाँ शादी के लिए, वंश कहाँ से बढ़ाओगे। तो अगर हर बेटी के माँ बाप ये तय कर लें, शायद दहेज के इन लालची दानवों का कुछ इरादा बदल जाए, या ये तय कर लें कि अपनी खुशी से जो देना है देना है, दहेज नहीं देंगे। और कम से कम जिसने मुंह खोला तो उसको तो सवाल ही नहीं, बल्कि उसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ देंगे। ऐसा हो। और दूसरा, अगर कानून साथ दे, इस तरह का सख्त कानून की जो भी ऐसी हिम्मत करे किसी की बेटी को जलाने के लिए, किसी बहू, किसी पत्नी को, तो ऐसी सज़ा दे कि आदमी सोच कर ही लरज़ उठे। पर मालूम नहीं वो दिन कब आएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, गुजरे दौर की बात तो समझ में आती थी। ऐसा लगता था कि पुरानी कहानियों में सुनते थे 60, 70, 80, 90 के दशक में कि बहुओं को, बेटियों को, बीवियों को जिंदा जला देते हैं दहेज के लिए। बट आज के दौर में 2025 में बैठकर अगर देश की राजधानी से 20-25 किलोमीटर दूरी पर ऐसी घटना, ऐसी वारदात हो, तो फिर लगता है कि हम हैं कहाँ, किस दौर में जी रहे हैं। आसमान की हकीकत कुछ और हो सकती है, चांद सितारों को हम खंगालने की बातें कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर तो हमारे लिए सब कुछ वही बदला कहाँ है। आज भी ऐसे सास ससुरपति के हाथ में घासलेट का एक कनस्तर है और सामने जलती हुई बेटी है, बहू है, बीवी है। बदला कहाँ? बदल सकता है अगर कानून साथ दे, बदल सकता है अगर हर माँ बाप जिनकी बेटियां हैं वो तय कर लें। कैसे लोगों को दहेज देना तो दूर की बात, वो बात भी करें तो दरवाजे से बाहर बैरंग लौटा दें। किस फील्ड में बेटियां नहीं हैं आज? आप बात कीजिए, कोई ऐसी फील्ड बताइए जहां नहीं। मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन आज भी जब शादी की बात आती है तो लड़के वाले का पक्ष ऊपर और लड़की वालों का नीचे क्यों? किसने बनाया? सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटियां, लड़कियां अपनी तकलीफ़ें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करती हैं ससुराल जाने के बाद। ये फैक्ट है। खामोशी से मरती रहेंगी अगर हम सब खामोश रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।